वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहिवालु आहे तव्हांजो? उमेद आहे त मुंहिंजो सभु ॿारो ख़ैरियत सां हूंदो। ॿारो असीं सेप्टेम्बर जी असेसमेंट मां सबक नंबर 11 जी बुलंदख़्वानी करे हो ऐं ही श्रीलंका आहे ऐं आउं तव्हांखे श्रीलंका जो मश्क बि ॿुधायो हो। ॿारो सेप्टेम्बर जो ॿियो असाइनमेंट मां असीं सबक नंबर 13 गुलाब जो गुल जी बुलंदख़्वानी करियो हो। सबक नंबर 13 गुलाब जो गुल, गुलाब का फूल, सफ़ा नंबर 28 पेज नंबर 28। ओहां बाग़ीचन में केतिरनि ई क़िस्मनि जा गुल ॾियणा हूंदा। आपने बाग में कितनी ही इक़साम के फूल देखे होंगे, पर सभिनी गुलन में गुलाब जो गुल सोहणो थींदो आहे, लेकिन सारे फूलों में गुलाब का फूल सबसे खूबसूरत होता है। हिन में सुगंध बा घड़ी थींदी आहे, इसमें खुशबू भी बहुत होती है। इनकी सुगंध सां फरहत पेईंदी आहे और इसकी खुशबू से सुकून मिलता है। हिन गुल जो बूटो बहार जी मन में गुल झलींदो आहे। इस फूल के पौधे में बहार के मौसम में फूल लगते हैं। गुलाब जा केतिराई क़िस्म आहिनि, गुलाब की कितनी ही इक़साम है। गुलाब जी बूटन जो बीज थे ई कोना। गुलाब के पौधे का बीज होता ही नहीं है। जनवरी महीने में गुलाब जी बूटन जो तारियूं खपी। जनवरी के महीने में गुलाब के पौधे की डालियां काटकर कलम या डंडन ठाबा हन। कलम या मिसवाक बनाए जाते हैं। जिन्हन ज़मीन जी टकरी में यही कलम हट्टा हूंदा आहिनि। जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो कलम लगाए होते हैं। अच्छा, कलम का मतलब है बेटा जो शाखें गुलाब के पौधे लगाने के लिए काटी जाती हैं, यहाँ उनका जिक्र हो रहा है। कलम से मुराद यहाँ पर वो है। कलम से मुराद ये नहीं कि आप पेन वाला कलम समझें, ठीक है। तिन्हन की गडकरी या जेकॾहिं ज़मीन सख्त होंदी, जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो कलम लगाए हुए होते हैं उसे या तो एक जगह जमा कर लिया जाता है, मतलब वहाँ की तमाम मिट्टी को या तो एक जगह जमा कर लेते हैं, या फिर जेकॾहिं ज़मीन सख्त होंदी ता हर दे तो अगर वहाँ की ज़मीन सख्त होती है तो पहले उस पर हल चला लिया जाता है, फिर कलम लगाए जाते हैं उसमें, ठीक है। इनमें पाण वजंदा आहिनि और फिर खाद डालते हैं त जैन कलम कटी सघन ताकि कलम उग सकें। महीने कन का पोए ई चक्कियूं उतां कढी जिते हटियूं हूंदियूं आहिनि ती वही हटंदा आहिनि। एक महीने बाद वो चक्कियाँ निकाल कर जहाँ लगाई होती हैं वहाँ जाकर जहाँ लगानी होती हैं वहाँ जाकर लगा देते हैं, ठीक है। महीना लगता है ये कलम उगने में, ठीक। गुलाब के पौधों की जो कलमें काट के लगाई जाती हैं, शाखें काट के उसके ज़रिए आगे पौधे लगाए जाते हैं, तो 1 महीना लगता है उन्हें रिप्रोड्यूस होने में, ठीक। गुलाब जी गुलन मां गुलकंद ठहंदो आहे। गुलाब की फूलों से गुलकंद बनाया जाता है। गुलकंद आपने कहाँ खाया होगा? पान खाया हो अगर आप में से किसी ने, मीठा पान, तो मीठे पान में जो मिठास होती है वो उसी गुलकंद की होती है, ठीक है। गुलन मां अर्क बा कढंदा आहिनि। फूलों से अर्क भी निकलता है। जिन्हन की गुलाब जो पानी चवंदा आहिनि, जिसको गुलाब का पानी भी कहा जाता है। गुलाबी इतर बा गुलाब जी गुल मां ठहंदो आहे। गुलाबी इतर भी गुलाब के फूल से बनता है। तिन्हन का सिवाय गुलन मां हार बा ठाहींदा आहिनि। इसके अलावा फूलों से हार भी बनाए जाते हैं। माण्हू शादी या ॿियनि ख़ुशियुनि जी मौक़नि ते हिक ॿिए की यही हार विझंदा आहिनि।
लोग शादी या दूसरी खुशियों के मौक़ों पर एक दूसरे को ये हार पहनाते हैं। सवाल नंबर 1, सपनी गुलन में केड़ो गुल सोनो आए, गुलाब जो गुल। केड़ो काट के आपने लिखना है गुलाब जो गुल। कलम या डंडन छा की चवंदा हन। पेज नंबर 28 पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 2 के एंड में चले जाइए, लिखा हुआ है गुलाब जी बूटन जू तारियून कपी कलम या डंडन ठाबा आहन। गुलाब पेज नंबर 28 पर पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 2 के एंड में चले जाइए, गुलाब जी बूटन जू तारियून कपी कलम या डंडन ठाबा आहन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जा कलम केड़ी मंद में लगाए बा आहन। केड़ी काट के आपने इजाफा करना है जनवरी का। चक्की चा की तो छेजी। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है बूटे की हिक जाए का कड़ी बे जाए ती हटण वारी बूटे की चक्की चेबो आहे। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको प्लानर के थ्रू इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर है। ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गुलाब जी गुलन माँ छा छा ठहंदो आहे। आप यहाँ पर आ जाएंगे पेज नंबर 28 पैराग्राफ नंबर लास्ट लाइन नंबर 1, गुलाब जी गुलन माँ गुलकंद अर्क गुलाबी इतर ठहंदो आहे। ठीक है जी, आ जाइए एक्सरसाइज पर इस चैप्टर की। हेठियन जुमलन मां ज़मीर चवंदियो मान असियन मून असां। मां स्कूल वियान तो असियन सबक पढ़ूं था। मूंखे मून ठोके बाग में ॾिनो हो। असां बाज़ार मां गुलाब जा गुल वरताओ। तमाम सेंटेंसेस के फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। हेठियन दलना लफ्ज़न जा हम मायने लफ्ज़ लिखो। मंद मौसम, डंडन कलम, फरहत राहत। कनबा पंजन गुलन जा नाला लिखो। गुलाब, टांगर, चमेली, मोगरे, सूरजमुखी। रिपीट इट अगेन, गुलाब, टांगर, चमेली, मोगरे, सूरजमुखी। इसमें आप मोतियो, कमल, राबेल, राजी रानी का भी इजाफा कर सकते हैं। मोतियो, कमल, राबेल, राजी रानी, ठीक है। इसमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं 5। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। ग्रामर पोर्शन में आपको दोस्त के ख़त लिखो, कराची अचण की दावत दियो करना है। सॉरी, स्कूल छड़न लाए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करो, दरख्वास्त लिखनी है आपने। और दरख्वास्त मैं आपको लास्ट वीक में करवा चुकी हूँ। सिफ्त और फेल का लिखना है आपने, ठीक है। अब मैं आपको दोस्त की कराची अचण की दावत दियो मंथ ऑफ अक्टूबर का ख़त है, लेकिन मैं आपको ये सितंबर में अटैम्प्ट करवा रही हूँ, ठीक है। ताकि जब आप स्कूल ज्वाइन करें तो हम प्रीवियसली मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा चुकी हूँ वो हम रिवाइज़ कर सकें आसानी से, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं ख़त जो है वो लिखने की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है। ख़त लिखण जी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां कई वेंदी आहे। ख़त लिखने की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है। पंजी एड्रेस ख़त जी साजी पासे लिखण घुर्जी। अपना पता ख़त के दाएं जानिब लिखना चाहिए। ख़त जिन्हन डानन लिखबो आहे इनकी मुखातिब थियण वारी भागी की सिरो चेबो आहे। ख़त जिस जानिब लिखा जाता है इसको मुखातिब करने वाले हिस्से को सिरा कहा जाता है। ख़त जी जिन्हन भागी में अहवाल डिबो आहे इनकी इबारत चेबो आहे। ख़त के जिस हिस्से में अहवाल दिया जाता है इसको इबारत कहते हैं, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं आपको ख़त पढ़ाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानी कमरो मुंझो प्यारो दोस्त। इम्तिहानी कमरो कराची सिंध। तारीख़ में आप लोग देख रहे होंगे मैंने डॉट्स डाले हैं, लेकिन आप लोग जिस दिन ये ख़त लिखेंगे उस दिन की तारीख़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप पेपर में ये ख़त लिखते हैं तो ख़त में आपने पेपर वाले दिन की डेट डालनी है, ठीक है जी।
मुझो प्यारो दोस्त शाल खुश रहो, मेरे प्यारे दोस्त हमेशा खुश रहो। अच्छा जी, आप लोगों को ख़त के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स बताए हैं मैंने। उन पॉइंट्स को जब आप हमें स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उन पॉइंट्स के बारे में आपसे पूछूंगी। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको ख़त के पॉइंट्स बता चुकी हूँ, आज फिर रिपीट किए हैं, लिहाजा अब तो याद हो जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक जी फजलो करम सां हित सब खैर आहे, उम्मीद ता ओहाँ डानन बस सब खैर सुकून दो, आमीन। अल्लाह पाक के फजलो करम से यहाँ सब खैर है, उम्मीद है कि वहाँ पर भी सब खैरियत और सुख से होगा, आमीन। अहवाल अर्ज़ा है त तोहां जो गर्मियन जो मौकलून हूंदियूं नाहन। कहना ये था कि आपकी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। मां चाहियां तो तू ई मौकलून कराची में गडजी गुजारियूं। मैं चाहता हूँ कि तुम ये छुट्टियां कराची में मिलकर गुजारो। तुहां के कराची घुमी घणो अरसो थी वियो आहे। तुम्हें कराची घूमे हुए काफ़ी अरसा हो गया है। हाणी हिते घड़ियूं घुमण जूं जायूं आहन। अब यहाँ पर घूमने की काफ़ी जगहें हैं। तुहां की डसी डाडो मज़ो ईंदो। तुम्हें देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। हिते जी आबो हवा ॾाढी सुठी आहे। यहाँ की आबो हवा काफ़ी अच्छी है। उम्मीद तव्हां मुंहिंजी दावत क़बूल कंदा जल्द कराची अचण। उम्मीद है कि मेरी दावत कबूल करके तुम जल्द कराची आओगे। ऐं वॾेक प्रोग्राम वहाँ जी अचण सां ठहन आहे और फिर बड़ा प्रोग्राम तुम्हारे आने पर बनाएंगे। सपनी मुंहिंजी तरफ़ा सपनी घर वारनि की सलाम ऐं नंदन की प्यार। मेरी तरफ से तमाम घर वालों को सलाम और छोटों को प्यार। फ़कत तवांजो दोस्त अलिफ बेजीम कराची सिंध। ठीक है जी, फ़कत आपका दोस्त अलिफ बेजीम कराची सिंध। डानहन का मतलब होता है पता, आपने एड्रेस इस पर देना है। उम्मीद है मुझे कि ख़त आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार इसकी जो इम्पोर्टेंट इसके 4 पॉइंट्स हैं वो आपको एक बार फिर उर्दू में भी रिपीट कर देती हूँ। ख़त लिखने की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है। अपना पता ख़त के दाएं जानिब लिखना चाहिए। ख़त जिस जानिब लिखा जाता है इसके मुखातिब होने वाले हिस्से को सिरा कहा जाता है। ख़त के जिस हिस्से में अहवाल दिया जाता है इसको इबारत कहते हैं। ठीक है जी, ये बातें जहन में ज़रूर रखिएगा। हो सकता है मैं आपको खाली जगह के तौर पर ये एग्ज़ाम में दे दूँ, ठीक है ना, तो आपको खाली जगह फिल करने में आसानी होगी। हम एक ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं कौमी हीरो। कौमी हीरो के ऊपर आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अल्लामा इकबाल पर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इजीली लिख सकते हैं। बस एक बार लिखकर मुझे ज़रूर दिखा दीजिएगा कि टीचर हमने ये ऐसे लिखा है। बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी ख़ुद की मेहनत से कुछ नया करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं कौमी हीरो कायदे आज़म पर समझा रही हूँ आपको, बाकी मैंने आपके ऊपर भी छोड़ा है। ठीक है, असांजो रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। हमारे रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 ईस्वी में जाओ हो। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 76 ईस्वी में पैदा हुए। हिन जी वालिद जो नालो जिना पूंजा हो। आपके वालिद का नाम जिना पूंजा है। जेको एक व्यापारी हो, जो कि एक व्यापारी बिजनेसमैन थे। कायदे आज़म इब्तिदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में हासिल की हो। कायदे आज़म ने इब्तिदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल की। आला तालीम हासिल करण लाए इंग्लैंड रवानो थी वियो और आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। जितना हिन वकालत जो इम्तिहान पास कियो, जहाँ पर आपने वकालत का इम्तिहान पास किया ऐं वापस अची वकालत शुरू किया और वापस आकर वकालत शुरू की। 1934 ईस्वी में कायदे आज़म मुस्लिम लीग जो सदर चवंदियो वियो। 1934 ईस्वी में कायदे आज़म मुस्लिम लीग के सदर बन गए। 23 मार्च
1940 ईस्वी में करारदाद पाकिस्तान जो ठहराव लाहौर में पास किया और 1940 ईस्वी में करारदाद पाकिस्तान का ठहराव लाहौर में पास हुआ। हिंदू ऐं अंग्रेज़नि जी सख़्त मुखालफत जी बावजूद 14 अगस्त हिंदू और अंग्रेज़ों की सख्त मुखालफत के बावजूद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। पर कायदे आज़म पर बदकिस्मती सां कायदे आज़म असांजी विच में घणो अरसो ना रहियो, लेकिन बदकिस्मती से कायदे आज़म हमारे बीच में ज़्यादा अरसे ना रहे। पाकिस्तान बर्जी का पोए 11 सितंबर 1948 में वफ़ात करियो। पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 में वफ़ात पाई। संदस मज़ार कराची में आयो, आपका मज़ार कराची में है, जिते रोज़ानो सवियन माण्हू हाज़िरी ॾियण लाइ ईंदा आहिनि, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना हाज़िरी देने के लिए आते हैं। बेटा ये देख सकते हैं आप, गुलाब जो गुल का काम मैंने इसमें किया हुआ है। सपनी गुलन में कहिड़ो गुल सुठो आहे, सोणो आहे। सपनी गुलन में गुलाब जो गुल सोणो आहे। कलम या डंडन छा की चवंदा आहिनि। गुलाब जी बूटनि जूं तारियूं कभी कलम या डंडन ठाबा आहिनि। गुलाब जा कलम कहिड़ी मंथ में लगाइबा आहिनि। गुलाब जा कलम जनवरी मंथ में लगाइबा आहिनि। चक्की छा की तो चइजी, उसका आंसर मैंने आपको बुक में से दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, गुलाब जी गुलन मां छा छा ठहंदो आहे। गुलाब जी गुलन मां गुलकंद, अर्क, इतर ऐं हार ठहंदा आहिनि। जुमलन मां ज़मीर चवंदियो, मां, असियन, मून, असां। हम मायने अल्फाज, और ये हम मायने अल्फाज, मंद, मौसम, डंडन, कलम, फ़रत, राहत। 25 गुलन जा नाला लिखो। चमेली, मोतियो, कमल, रात जी रानी, राबेल। ये देखिए, मैंने आपको बुक में से जो लिख के भी दिखाए थे वो 5 अलग नेम थे, ये अलग 5 नाम हैं। तो आप जो आपको आसान लगे आप वो याद कर लीजिए, और जो अभी मजमून पढ़ाया वो आपकी आसानी के लिए पढ़ाया है बस, ठीक है, ताकि कुछ समझ में आ जाए। बाकी उसका जो काम है वो हम जब आप स्कूल आ जाएंगे तो जब कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है बेटा। जब तक ये हो सकता है ये हमारी लास्ट वीडियो हो। इंशाअल्लाह अब आपसे स्कूल में मिलेंगे। बराए मेहरबानी SOPs को फॉलो करके स्कूल आइएगा। अपना मास्क, ग्लव्स लेकर आइएगा। अपनी वाटर बॉटल खुद लेकर आइएगा, किसी से आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।